हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस फॉर यू। आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10th की मैथ लेके आए हैं, जो कि चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। ठीक है, इससे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कि सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। क्लियर? एक्सरसाइज 1.1 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द एलसीएम and SCF of following pairs of integers and verify that LCM into SCF equal product of two numbers। कहने का मतलब क्या, हमें LCM और SCF फाइंड करना है और हमें ये वेरीफाई करना है कि जो दो इंटीजर के पेयर हैं वो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इन दो नंबर के इक्वल है कि नहीं है। क्लियर? तो आगे हम इसमें देखते हैं। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 26 एंड 91। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने दोनों का क्या कर लिया है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया है। ठीक है, हमने 26 का एलसीएम निकाला और 91 का एलसीएम निकाला है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, प्राइम फैक्टर ऑफ 26 क्या है 2 × 13। 91 का क्या निकला हमारा 7 × 13। तो यहाँ से जो हमारा एचसीएफ वो क्या निकल के आएगा, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या हो गया, सॉरी एचसीएफ क्या हो गया, 13 हो गया। और एलसीएम क्या होता है, जो ये कॉमन है, ये जो नंबर हमारा 13 कॉमन है ये, और जो इसके बाद रह गए हैं वो, उन सबका मल्टीप्लाई जो होगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, अब हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई क्या आएगा, अब नीचे हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो प्रोडक्ट का क्या है, हमारे दोनों प्रोडक्ट कौन से हैं, 26 और 91। 26 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2366 ये नंबर आएगा। और जो एचसीएफ और एलसीएम निकला हम उनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, सेम यही नंबर आ रहा है जो हमारा इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट था। क्लियर? तो अब इसमें देखो हमने वेरीफाई कर लिया कि जो हमें ये दो इंटीजर पेयर गिवन हैं, इनका प्रोडक्ट और जो एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट है वो क्या है, इक्वल है। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा। 510 और 92। हम सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या होगा, इसमें दोनों का प्राइम फैक्टर करना है, एलसीएम निकालना है। क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 510 का निकाला है एलसीएम और यहाँ पे इसका निकाला है। तो अब हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर जो निकाले हमने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 2। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है वो, और उसके अलावा ये देखो कॉमन हमारा क्या है 2। अब इसके बाद कॉमन के बाद 2 कितना है, एक बार और 2 मल्टीप्लाई कर लिया। और उसके बाद क्या है 3 मल्टीप्लाई किया, 5 17 23, ये हमारा यहाँ पे एलसीएम है। क्लियर? अब सेम वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे दो इंटीजर पेयर गिवन है, इंटीजर पेयर क्या हमारा 500 इंटू 510 और 92 हमें गिवन है। हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। एंड जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया था, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा, सेम। तो मतलब कि दोनों ही नंबर हमारे क्या है, मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि ये भी क्या है, इक्वल है। वेरीफाई हो गया हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन, ये आप खुद ट्राई करोगे और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन 4 करेंगे, मतलब क्वेश्चन थर्ड करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड में हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड एलसीएम। हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कहने का मतलब क्या है कि जो हमें यहाँ पे इंटीजर्स गिवन है उनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 12 15 और 21। तो 12 15 और 21 हम फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका प्राइम फैक्टर करेंगे। हमने तीनों का प्राइम फैक्टर कर लिया। अब इसके बाद हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, लाइन से यहाँ हमने लिख दिया प्राइम फैक्टर ऑफ 12, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 15 और प्राइम फैक्टर ऑफ 21। तो हमारा ये था। अब एचसीएफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एचसीएफ क्या होता है, इन तीनों में जो भी कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ क्या निकलेगा, 3। क्लियर? अब इसके बाद इसमें हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या निकला, आपको जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा एचसीएफ है वो तो मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जो नंबर बाकी रहते हैं तो क्या क्या, पहली लाइन में हमारा क्या रह गया था, 2 और 2, 2 बार हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 5 5 7 7। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 420 हमारा एलसीएम निकल गया है बस। तो क्वेश्चन थर्ड में हमें यही करना था, एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, जो कि प्राइम फैक्टर से हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन सेकेंड है, इसमें 17 21 3 और 29। आपको पता है कि इनका कोई भी मतलब फैक्टर नहीं होता है, एक तो 1 होता है और एक खुद अपना नंबर होता है। तो यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टर ऑफ 17 1 मल्टीप्लाई 17 लिखा है, 23 में भी सेम लिखा है, 29 में भी यही लिखा है 1 मल्टीप्लाई 29। तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा इसका। जब कोई भी नंबर ऐसा हो जिसके फैक्टर नहीं होते तो वो 1 का भी 1 जो होता है सबका मल्टीपल होता है। तो इसलिए यहाँ पे 1 क्या होगा, तीनों में कॉमन होगा और एचसीएफ भी क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारा इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, ये जो कि आएगा। तो हमने यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन हमारा इसी का
थर्ड है, जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन है 8, 9 और 25। तो पहले हम 8 का निकालेंगे यहाँ प्राइम फैक्टर, 9 का प्राइम फैक्टर निकाला, फिर उसके बाद हमने 25 का निकाला। हमने तीनों का प्राइम फैक्टर निकाल लिया, इसके बाद हमने यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर को शो किया है। ठीक है, 8 का हमारा ये था, 9 का ये था और 25 का ये था। अब देखो सेम इसमें क्या है, कोई भी पेयर तो मिल नहीं रहा है, तो 1 क्या होगा, तीनों में कॉमन होगा। तो ऐसे अब क्या निकल के आएगा, हमारा 1 निकल के आएगा। क्लियर। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपको पता है कि जो मिल रहा है वो और बाकी जो नहीं मिल रहा है वो उन सबका मल्टीप्लाई, हम इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1800। ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 हमारा क्या है, यहाँ पे गिवन एचसीएफ, हमें एचसीएफ क्या गिवन है 9 और एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आगे हम इसमें हम देखते हैं एचसीएफ क्या है गिवन, हमें 9 गिवन है और एलसीएम जैसा कि हमें पता है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर क्या गिवन है, ये गिवन है जैसा कि, तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारा क्या है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो अब ये जो गिवन है ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो गया, इसलिए हमने इक्वल में क्या रखा है, ये रखा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एचसीएफ दिया था तो हमने एचसीएफ की जगह क्या लिख लिया, 9। ठीक है, और ये हमारा एज इट इज नंबर चलेगा। एलसीएम निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। अब आगे जब हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, जो 9 है वो क्या होगा, इससे 34 टाइम पे कटेगा। ठीक है, और उसके बाद एलसीएम हमारा क्या निकल के आएगा, क्योंकि साथ में इसके देखो देखा जाता है 657 भी है। अब इसके हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ईजिली समझ आया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अब अगले वीडियो में हम इसके आगे के एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।